हेलो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे बाइनरी कोडिंग के बारे में। बाइनरी कोडिंग, उस दिन हम लोग सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग पढ़ चुके थे। कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर का सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग हम पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे बाइनरी कोडिंग। जो भी स्टूडेंट पहले कभी कंप्यूटर पढ़े होंगे या कंप्यूटर से कोई नॉलेज होगी तो उन्हें बाइनरी कोडिंग बखूबी समझ में आती होगी पहले से। और जिसको जो नहीं पढ़े हैं तो उसके लिए घबराने की बात नहीं है। मैं आपके लिए एक बहुत ही धांसू ज़बरदस्त ट्रिक लाया हूँ। आप कभी कंप्यूटर पहले पढ़े हो या ना पढ़े हो, कोई मैटर नहीं करता, आपको यह 100% समझ में आएगा। जितना आपको समझ में आएगा उतना ही किसी और को भी आएगा। देखिए, बाइनरी में हमेशा दो ही चीज़ों पर बात की जाती है, एक होता है जीरो, एक होता है वन। बाइनरी में हमेशा दो ही चीज़ें, वन और जीरो, इन्हीं का यूज़ किया जाता है। चाहे आपको कुछ भी लिखना हो, कुछ भी लिखना हो, मतलब कि आपको 50 लिखना हो, 200 लिखना हो, 2000 लिखना हो, 4 करोड़ लिखना हो, बाइनरी कोडिंग बस वन और जीरो का यूज़ करके, बाकी 2 3 4 5 यूज़ नहीं करते हैं। तो बाइनरी कोडिंग का यूज़ कंप्यूटर की भाषा में किया जाता है और कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में भी हमें पढ़ना है बाइनरी कोडिंग। तो हम बाइनरी कोडिंग का आज क्वेश्चन बाय क्वेश्चन बात करेंगे। बाइनरी कोडिंग में और सबसे अच्छा, मैं आपको एक चीज़ क्वेश्चन पर लेके जाने से पहले आपके लिए, देखिए यहाँ क्वेश्चन भी तैयार है, लेकिन क्वेश्चन पर लेके जाने से पहले एक और चीज़ मैं सिखा देता हूँ। बाइनरी कोडिंग लिखते कैसे हैं। देखिए, बाइनरी कोडिंग में क्या होता है, वन, जैसे वन लिखा, इसका एक ट्रिक है। मैं आपको ट्रिक पहले सिखा रहा हूँ, बाद में क्वेश्चन पे लेके जाऊँगा ताकि आप फोड़ दो। मतलब थोड़ा मोड़ा छोड़ना ही नहीं है, बस फोड़ देना है यार, चाहे जो हो जाए। इस बार बाइनरी कोडिंग को छोड़ना नहीं है। देखिए, वन, वन का स्क्वायर कितना होगा, टू, टू का स्क्वायर फोर, फोर का स्क्वायर एट, एट का स्क्वायर 16, 16 का स्क्वायर 32, 32 का स्क्वायर। इधर उसी तरह लिखते चले जाना है। मतलब अब इतना सारा लिखेंगे क्या, कहाँ तक लिखेंगे, इसका कोई लिमिट विमिट है कि नहीं? तो इसके लिए लिमिट है मेरे भाई। जैसे आपको 15 का निकालना हो, 15 का निकालना हो बाइनरी कोडिंग, तो 15 का कैसे निकालेंगे? 15 कहाँ पर लाई करेगा, देखिए 16 यहाँ है, मतलब इससे पहले ही कहीं ना कहीं 15 हो जाएगा। तो 15 को क्या लिखेंगे, 8 4 12 3 15 पूरे में। तो देखिए, जिसका यूज हो रहा है उसमें वन आएगा। ठीक है, मान लीजिए कि यह 13 रहता, मान लीजिए सपोज दैट यह 13 रहता, तो 8 4 12 1 13, तो 2 का जरूरत ही नहीं, तो यहाँ पर जीरो बना देते हैं। ठीक है, ऐसे लिखा जाता है 1101 मतलब 13। चलिए अब क्वेश्चन पर लेके चलते हैं, तब आपको और भी, अगर नहीं भी समझ में आया है तो अभी क्वेश्चन पर मैं फिर से समझा दूंगा बहुत ही बेहतर तरीके से। आप बने रहें हमारे साथ, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है। देखिए, क्वेश्चन 1 to 4 क्या कह रहा है, स्टडी द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड गिवन द आंसर इन अ सर्टेन कोड। मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि ये आप लोगों को अच्छे से दिख सके, मतलब कि परेशानी ना हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात मेरे पास नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो, इन अ सर्टेन कोड, किसी कोड में सिंबल जीरो के लिए क्या यूज़ होता है, एट द रेट। ये याद रखना भाई, जीरो के लिए एट द रेट। याद क्या रखना, इसको भूल जाना भाई, नहीं तो ये हर क्वेश्चन में अलग अलग किया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि रट लिए जीरो का एट द रेट, सर ने बोला तो बोला, ऐसा कोई बात नहीं है मेरे भाई। उसके बाद वन फोर हैच, वन के लिए क्या यूज़ होता है, हैच। अब देखिए क्या कह रहा है, नो नंबर और सिंबल इज ग्रेटर देन वन, वन से कोई भी बड़ा नहीं होना चाहिए। द वैल्यू ऑफ सिंबल वन फॉर वन इट्स डबल। देखिए, वन का जो वैल्यू बोला, वन का वैल्यू मतलब ये बाइनरी जो हम समझा दिए ना, वही यह कह रहा है। वन की जो वैल्यू होनी चाहिए, इसका जो कोड होना चाहिए, वह इसका खुद का डबल होना चाहिए, मतलब स्क्वायर होना चाहिए। वन का स्क्वायर वन, मतलब दो गुना करने जाना है, स्क्वायर नहीं, डबल इट सेल्फ है। वन को दो से गुना किए दो, दो को दो से गुना किए चार, चार को दो से गुना किए आठ, इसी तरह। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए अब क्वेश्चन क्या था हमारा, यही कहा गया, वन को हैच लिखते हैं, वन को हैच लिखते हैं भैया, जीरो को एट द रेट, जीरो को एट द रेट, बाकी से मतलब ही नहीं है हमें, हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर कूदेंगे। और क्वेश्चन इसके लिए जैसे पहले सब्स्टिट्यूशनल में पढ़ना पड़ता था, पूरा बार बार जाके क्वेश्चन पढ़ना पड़ता था, इसमें कुछ भी नहीं है वैसा। इसमें बस जितना सा पढ़ना पड़ेगा आपको बहुत ही जल्दी समझ में आ जाएगा। देखिए, मैं एक एक करके भाई, एक एक करके ऐसे ऐसे ट्रिक बताऊंगा ना, आप लोग उड़ा दोगे इसे हवा में, हवा में उड़ा दोगे भाई। देखो,
11 का बोल रहा है लिखने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिप्रेजेंट, इनमें से कौन सा कोड 11 का होगा। तो भाई हम 11 लिखते कैसे हैं, देखो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, 11 हो, 11 किससे होगा, 1 2 4 8, अब इसके बाद 16, तो 16 11 से बड़ा है, तो 16 हमको लिखने की कॉपी पर कोई ज़रूरत नहीं है। 11 देखिए कहाँ कहाँ से पूर सकता है, 11 हमको पुराना है, 8 2 10 1 11, कलर बदल लूँ, देखो 8 2 10 1 11, जीरो का काम पड़ा, जीरो का काम बिल्कुल भी नहीं पड़ा। तो हमारा क्या हो गया, 1 के लिए रिप्रेजेंटेशन था H, तो यहाँ पर H, यहाँ भी H, यहाँ भी H। 4 के लिए क्या रिप्रेजेंटेशन था, अगर आपको याद नहीं तो मैं बता दूं, जीरो के लिए @ तो देखिए इसका जब जिसको जोड़कर कुछ भी ना बचे, मतलब जो किसी के काम ना आए, खाली रह जाए, वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, जीरो का @ अब देखिए ऑप्शन में हमारा कौन सा है, ऑप्शन H ऑप्शन ए उड़ जाएगा। भाई ये अभी आपको इतना टाइम लग रहा है ना, जब सीख जाओगे 2-2 सेकेंड, 2-2 सेकेंड भाई काफ़ी होगा इसको उड़ाने के लिए, 2-2 सेकेंड मैं बोल रहा हूँ ना, आप ट्राई करके देख लो। अब देखिए हमें क्या कह रहा है, 8 का क्या होता है, 8 हमें पुराना है, इसी से पुराते हैं, 8 डायरेक्ट 8 पुर जाएगा यहाँ से, 8 का 1 हो जाएगा, बाकी का 0, 8 का 1 बाकी का 0, जो हमें पुराना है बस उसी का लिखना है, ठीक है, बाकी का 0 8। अब देखिए 1 के लिए क्या था, 1 के लिए H था भैया, 0 के लिए @ था, 0 के लिए @ 0 के लिए @ देखिए अपना कोड बन गया H ###। किसी में है, नहीं है भैया, नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन ई हो जाएगा, नन ऑफ दीज। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, फिर से लो, देखो आपके लिए एक धांसू बढ़िया घुमा के क्वेश्चन भाई। H को क्या बोलते हैं, H को 1 बोलते हैं, फिर @ को क्या बोलते हैं, 0 बोलते हैं, फिर डबल एच मतलब डबल 1, ये हो गया। अब इसका कह रहा है कि कौन सा, ये किस चीज़ का रिप्रेजेंट करता है, किस चीज़ को, तो इसके जस्ट ऊपर भाई अपन कर लेंगे, तुरंत ट्रिक लगा देंगे, 1 2 4 8, इधर तो है नहीं, इधर कुछ नहीं है, तो 16 लिखने की भी हमें ज़रूरत नहीं है। तो देखिए ये किसका किसका है, 8 का है, 4 का है, 2 का है, 8 का है, 4 का है, सॉरी 1 का है, ठीक है। 8 4 12 1 13 ऑप्शन सी, खट गर्दा मचा दीजिए भाई, तबाही। देखिए फिर यहाँ हैच का क्या था, 1 @ ट्रिपल 0, फिर H 1, ठीक है, यही हुआ कि नहीं अपना। और उसके बाद इसका कोड क्या था, इसका कोड अभी तुरंत बताया था 1 2 4 8 16। तो अब देखिए ये कितना हो गया, 16, एक किसके ऊपर है, एक यहीं है, और फिर एक कहाँ है, यहाँ, बाकी तो 0 रह गए, 0 को बताए थे कुछ नहीं होता, @ होता है, तो यहाँ हम कोड निकाल रहे हैं ना बाबा, तो उसमें @ अभी नहीं, अभी ये संख्या जोड़ना है, ठीक है। तो 16 1 17 ऑप्शन डी, काट मारिए और आगे बढ़िए। अब तक आपने बहुत कुछ सीख चुका होगा, तो जहाँ जहाँ आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। अब सारा क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है बस, इसमें कहा A एंड B है, 0 को A से रिप्रेजेंट करते हैं, 0 को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसने कहा भैया हम A से करेंगे, और उसके बाद 1 को किससे करेंगे, B से करेंगे। आपको वो ट्रिक सिखाई दिया था, बाइनरी कोड में सिर्फ 0 और 1 की ही बात होती है, बाकी की होती ही नहीं है, बाकी से हमें कोई मतलब ही नहीं है, वो कुछ भी करे। तो देखिए अब यहाँ क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सम ऑफ, इतना मतलब A को 0 कहते हैं, तो देखते लिखते जाइए, 0 0, B डबल B है, 1 1, फिर डबल 0, यह किसका कोड हो गया, आप बताइए, खुद से बताइए किसका कोड हो गया, 1 2 4 8, देखिए 8 4 12 का कोड हो गया, यह कितना का हो गया, 12 का। अब फिर ये है, इसका देखिए B का मतलब 1, A का मतलब 0, ये सेकंड वाला कोड की बात कर रहे हैं, इधर उधर कहाँ देख रहे हो भाई, A का 0, फिर से B का 1, फिर A 0, B 1, A 0, तो यह किसका कोड हो जाएगा, फटाक से क्या करना है, फटाक से 1 2 4 8 16,
ठीक है। अब ऐसा नहीं कि सर क्या पता यहाँ डबल डिजिट हो, यहाँ डबल डिजिट हो, तो ऐसा भाई ऐसा नहीं होता है, इसमें डबल ट्रिपल होता ही नहीं है, बाइनरी सिर्फ 0 और 1 होता है। तो देखिए किसके इसके ऊपर है, एक तो 16 के ऊपर है, दूसरा 4 के ऊपर है, तीसरा 1 के ऊपर। 16 4 20 1 21 21। अब देखिए क्या बोला, विच इज द सम। सम 21 और 12 कितने होते हैं भाई, 21 और 12 कितने होते हैं, जोड़ो जोड़ो। 23 10, अबे इतना भी नहीं कर सकते, 43 होते हैं भाई मेरे। 33, यही देख रहा था मैं कि तुम लोग क्या हाँ में हाँ कर देते हो या क्या करते हो, समझे। 33। अब देखिए 33 इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, कैसे चेक करेंगे, फास्ट ट्रिक भाई, जबरदस्त जबरदस्त एकदम चौचक वाला ट्रिक अभी लाएंगे आपके लिए। देखिए हमको पुराना है 34, ठीक है, यहीं पर कर दूंगा मैं। देखिए अपने पास ये ऑप्शन है, पेन भी थोड़ा पतला कर ले। हाँ छोटू बोल रहा है पेन भी थोड़ा पतला कर लीजिए भैया। नहीं इतना छोड़ो, ये 1 2, अरे यार 2 4 8 16 32। अरे ये बार बार डिस्टर्ब क्यों कर रहा है यार। थर्टी टू, ठीक है। देखिए बी का मतलब क्या था अपना, बी का मतलब क्या था, बी का मतलब 1 था, यहाँ देखिए बी का मतलब 1 था, ए का मतलब 0 था, ठीक है। बी का मतलब 1, ए का मतलब 0। अब देखिए 1 कहाँ है, एक यहाँ है 1, ये का क्या बन जाएगा 1 फिर 0 0 1। कहाँ कहाँ है, एक 32 पे है, एक 1 पे है, दो ही जगह है इसमें। देखिए इसमें ए ऑप्शन ए की बात कर रहा हूँ, बी यहाँ है, दूसरा यहाँ है, किसके किसके पास है 32। 16 के बाद ये 32 था ना, ये 32 32 एक 33, और हमारा जोड़कर भी कितना आया था, जल्दी बोलिए, 33 ही आया था। जोड़कर भी ये देखिए, जोड़कर भी 33 ही आया था, और हमारा ऑप्शन ए में ही निकल गया। अगर नहीं निकलता तो दूसरा को झट से उसी के नीचे जस्ट कर लेते, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया था ना, ऊपर लिख करके यहाँ 1 2 4 8 16 जो लिखे थे, जैसे यहाँ लिखा था उसी तरह आपको भी लिख लेना है, और सबका डायरेक्ट सिर्फ जो बी है जैसे उसका यूज हो रहा है उस पर ऐसे कर देना है, समझे। एकदम फास्टेस्ट कैलकुलेशन कैसे क्या करना है मैंने सब मैं बताऊंगा। अब देखिए व्हाट इज, छठा क्वेश्चन, व्हाट इज द रिजल्टेंट इज डिवाइडेड बाय, ये कुछ है, तो ये क्या है, देखिए ये क्या है, इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पर, ठीक है। 1 2 4 8 16 32 32, यही है अपने पास। अब देखिए ए का मतलब क्या था 0, बोलो, अरे भाई बोला करो यार, तुम लोग याद नहीं रखते हो, ए का मतलब 0, इसको भी क्या होना था, देखिए ए का मतलब 0, मतलब बी का सिर्फ यहाँ 1 है बाकी कहीं नहीं, तो ये 32 हो गया, कितना हो गया 32, और ये कितना है 1 2 4 8, मतलब बी का सिर्फ वैल्यू है वो भी 8, तो 32 को जब 8 से डिवाइड करेंगे, क्या कहा गया, इस नंबर को डिवाइड किया गया इस नंबर से, तो 32 को 8 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन 4 का है, 4 का कैसे लिखते हैं, 4 कैसे लिख सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका से, 1 2 4 8 16 ऐसे होता है ना, तो हमें 4 चाहिए, 4 के नीचे 1 लिखना है, बाकी सब जगह तो 0 हो जाएगा,
समझ में आया? एक किसका था? बी का। ए मतलब बी डबल ए हो गया, ऑप्शन बी खट से। ये सब भाई सेकंडों का काम है, सेकंडों का। तुम लोग कितना टाइम ले रहे हो यार। देखिए अब मैं थोड़ा स्पीड खींचता हूँ, ठीक है। एवरेज किसको बोलते हैं? ये क्या हो गया, सब तो बी है, मतलब 1 1 1 है, तो इसको मैं डायरेक्ट यहीं कर देता हूँ। 1 2, यह हो गया 4 या 16, 8 या 16, ठीक है। तो हमें 16 8 24 4 20 2 3 20 4 24 24 2 26 1 27। देखिए आप लोग, हमारे पास क्या हो गया? 1 2 4 8 16 तक पूरा का पूरा 1 1 1 भरा हुआ है। देखिए यहाँ 16 तक 5 बी है, 5 बी का वैल्यू 1। अब इसको क्या करना है, सबको इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, सबको जोड़ देंगे, वही वैल्यू हो जाएगा, होगा कि नहीं? तो 16 8 24 24 4 28 2 30 1 31, यह हो गया 31। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 4 तक जोड़ना है, 4 तक, 8 4 12 2 14 1 15, 31 डिवाइड बाय 15। अबे ऐसा कैसे हो गया यार? ऐसा कैसे हो गया? कहाँ गलती की? गलती वेर इज गलती भाई मेरे, वेर इज गलती कहाँ कर दी जो 31 पूरा दिया? 1 2 4 8 16, 1 2 4 8 16, थर्टी वन ही तो हो रहा है भाई। हाँ अबे यार, एवरेज पूछ रहा था, मैं डिवीजन निकालने में लगा हुआ था, यही गलती हो रही थी। देखो इसको क्या करना है, एवरेज निकालना है भाई, प्लस कर देना है। सॉरी फॉर दैट ब्रो। 31 + 15/2 हो जाएगा। 2 क्यों हुआ? एक ये, तो एवरेज में होता है जितनी संख्याएं होती है उसको भाग दे दिया जाता है। तो 31 और 15 कितने हो गए? 31 5 36 10, 46/2, 46/2 हो जाएगा। और जब इसको डिवाइड देंगे तो 23 हो जाएगा, ठीक है। 23, तो 23 ऑप्शन डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखिए यहाँ क्या कह रहा है, 20% ऑफ इसका, 20% 1 2 4 8 हो जाएगा। ये अभी कितने हैं? 4 हैं, 1 2 4 8 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 8 4 12 2 14 1 15, 15 का 20%, 15 का कितना? 20% का क्यूब, इसका क्यूब निकालना है हमें। देखिए पहले 15 का 20%, 15 का 10%, 10% के लिए डायरेक्ट राइट साइड से 1 डेसिमल पर दे दीजिए 1 पॉइंट। 20% इसका 2 गुना कर दीजिए, मतलब डायरेक्ट 3 होगा। 3 हो गया। 3 का क्यूब 27, 27, 3 का क्यूब 27। अब 27 को ए बी के कोड में कैसे लिखेंगे? देखिए आपको मैंने पहले भी सिखा चुका है। 1 2 2 4 8 16, 16 8 24 4 28, 28 1 29, यह 29 के लिए है। हमारा कितना आया है? 27। देखिए स्पीड से कैसे जोड़ सकते हैं? 16 8 24 4 28 2 30, डायरेक्ट 1 2 लिखना ही नहीं है, बस जिसके ऊपर बी है, बी मतलब 1 है, बी मतलब 1 है, उसको जोड़ लेना है। 16 8 24 4 28, यह 28 आया। यह 16 8 24 24 2 26 1 27, ये देखिए ऑप्शन डी 27 आ गया। 27। अगर ये नहीं करना चाहते थे, अब देखिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। ये इसमें इतना लंबा लगा ना सबको ढूंढने में, ये करने में, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, मतलब ऑन एन एवरेज 20 से 25 सेकंड लग जाते हैं। अब मैं एक ट्रिक बताता हूँ 27 का डायरेक्ट। देखिए डायरेक्ट हम क्या करते हैं, 1 2 4 8 16, अब इसके बाद तो 32, तो 27 का 16 8 24, इसके ऊपर 1, इसके ऊपर 1, 24 3 27 1 1, ये।
इसका कोड तो आप आसानी से लिख सकते थे, बी बी ए बी बी, बस ऑप्शन में धड़ से देख के टिक मार सकते थे, है कि नहीं। चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है। यह क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार है। अभी तक ऊपर आप लोगों ने ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा होगा जैसा कि ये क्वेश्चन है। ये बहुत ही हटकर है। आप लोग वीडियो को छोड़ मत देना कि मतलब हटकर है, समझ में आ जाएगी, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से, जिस तरीके से खास करके मैं बताता हूँ। देखिए मल्टीपल ये किसका हो जाएगा, 1 2 4 8, 8 2 10 1 11, यह क्या है 11। अब बोल रहा है 11 का मल्टीपल इनमें से कौन सा है, मतलब 11 का मल्टीपल 11 22 33 44 कुछ भी हो सकता है, मतलब 11 का मल्टीपल। अब इनमें से तो वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें, तो हम वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए इसी के जस्ट ऊपर अभी हम लिख देंगे और सारा वैल्यू एक चीज़ लिखने से ही निकल जाएगा। 1 देखिए फर्स्ट का अब स्पीड वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए 16 8 24 2 26, यह 26 है भैया, नहीं होगा। 16 8 24 4 28, गलत, 28 नहीं होता। 11 का डिविजिबल, 16 4 20 20 1 21, इसमें बाकी रह गया, यह भी गलत। 16 8 24 4 28 2 30, यह भी गलत, क्योंकि देखिए 26 नहीं है 11 के टेबल में, ये भी नहीं है, ये भी नहीं था। अब ये देखते हैं कितना होता है, 16 4 20 2 22 22 22, 11 का मल्टीपल है तो 22, इसका आंसर ई, ऑप्शन ई। तो अगर आप लोग यहाँ तक देखे हैं तो ज़रूर आप में कुछ ना कुछ सीखने की इच्छा है, तो इसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और अगर जिन्हें किसी भी चीज़ में डाउट हो, घबराना मत यार, कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं तुरंत अगले ही दिन, आज आप कमेंट करो मैं अगले ही दिन ला दूँगा, ठीक है। उस पर वीडियो आ जाएगी अगले ही दिन, आप आज कमेंट करो। चलिए बाय बाय, आज के लिए बस इतना ही।